So hello everyone, welcome to the first video of the pharmaceutical organic chemistry in our channel PharmaTalk 360. So in this video we are going to learn about the organic chemistry, their basics, their classifications and all. After learning all the things, we will do some experiments, like we will do some MCQs which will be good for your GPAT and NIPAT and other exam also. So let's start the topic. So here in the PPT I'm showing below that you are seeing that it is the organic chemistry, and most of the people think that their brain, basically when they start organic chemistry, their brain is like this. मतलब आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा कुछ भी करते हो तो आपका ब्रेन रहता है इतना बड़ा, मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो. बट व्हेन यू स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका ब्रेन इतना श्रिंक हो जाता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता. बट ऐसा नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड द नोमेनक्लेचर, जिससे हमें क्या होगा, मॉलिक्यूल से पैर हो जाएगा. एंड देन वी विल बिकम द प्रोफेसर हु विल डू एक्सपेरिमेंट ऑन माइस. एंड इसमें क्या लिखा है, हाई प्रोफेसर एक्स, डू यू माइंड टू शेयर सम ऑफ दिस न्यूली इन्वेंटेड compound with me? So basically after learning all this experiment, all this organic chemistry, you will become the master of organic chemistry, that you will do medicinal chemistry and you will create new chemical entities, and then you will test on these mice also. So let's start. Introduction. आप लोगों ने सभी ग्लूकोन डी खाया होगा in your life. What is basically the constituent of the glucon D is this molecule, and this is an organic compound. Then you all and some of you have this family pack with you, जिसके वजह से आप लोगों को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है. So why? Because you all guys have this fatty acid. This is an organic compound also in your body. इसके लिए ही आपका जो फैमिली पैक ए हमेशा रहता है आपके, एंड गर्लफ्रेंड नहीं बैठ रहा. तो आपको गर्लफ्रेंड ना मिलने का मेन कारण भी है फैटी एसिड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मेन रीजन बिहाइंड यू. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन यू विल गेट अ गर्लफ्रेंड. एंड अगर आप जान लिए तो आपको पता लगेगा कि आपका फैटी एसिड कैसे डिक्रीज करना है, एंड आपको कैसे अपना सिक्स पैक बनाना है. और जिस सिक्स पैक में होता है प्रोटीन, और प्रोटीन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है अमीनो एसिड. दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंड द स्पाइडरमैन, बचपन से अब हम सभी ने सुना ही होगा, हम सभी को इंटरेस्ट था कि हम लोग स्पाइडरमैन बन के ऐसे कोई मकड़ी आके मुझे काट ले, मेरा डीएनए चेंज होता है स्पाइडर के डीएनए साथ मैच करके, फिर हम बन गए स्पाइडरमैन. तो ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड, एंड दिस न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो अब देख सकते हो हम चारों तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से घिरे. हमारे बॉडी में हम जो खा रहे हैं, हमारे जो बॉडी में है, हम जो टीवी में देखते हैं, सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डेली लाइफ. So we have to study this organic compound. First we will start from the most basic thing, that is the classification of organic compounds by carbon chain. Okay, so let's start doing it. Like you are seeing, this is a note that I'm providing. You can note it, you can directly note it down in your notebook. That's why you can give exams, and for your semester purpose you can take this also. Like let me explain few of the things. Like take this is the organic this what is written, the organic compounds are at the most basic level. Okay, just what I'm told already, the compound contain carbon and hydrogen. तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होता है बेसिकली. इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं मैक्स भी, क्योंकि इसमें जस्ट लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिक थिंग्स में मिलता है. बट ऐसा कोई बात नेसेसरी केस नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा. बट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनी लार्ज classes of compounds which one and more atoms of compounds are covalently linked. Okay, तो एक में होता है कार्बन, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कोवैलेंटली एक दूसरे के साथ लिंक होता है अदर एटम के साथ और कुछ एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो इनको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं. द फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट क्लासिफाइड लाइक कार्बाइड, कार्बोनेट. बट ये दूर की बात है. पहले हम जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट जो कि था अपना ग्लूकोन डी, देन फैट्स जो कि फैटी एसिड, प्रोटीन्स अपना सिक्स पैक, न्यूक्लिक एसिड अपना डीएनए, ये सारे बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि इससे ही हम मतलब फुल बॉडी जनरेट होता है, फुल बॉडी बनता है. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन आवर बॉडी. ओके, फिर हम जो नेचुरल गैस, हम जो खाना पकाता है उसका नेचुरल गैस, दिस नेचुरल गैस पेट्रोलियम, जिससे हम अपना कार चलते, अपना बाइक चलाते हो, बाइक चला के हम गर्लफ्रेंड को लेकर घूमते हो.
सो दिस ऑल आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कि होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड. So that's why organic compound is important. But let's come about the main thing, that is your syllabus, organic compound and their classification. So organic compound में दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं. एक होते हैं एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरे होते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड. इसी को हम बोल सकते हैं कि ओपन चेन को हम क्या बोल सकते हैं, ओपन चेन को हम बोल सकते हैं एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक ऑल्सो. ओके ठीक. अब ओपन चेन कंपाउंड्स मतलब क्या है. आप देखो कि अगर आपके कार्बन है, एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, ये सारे कार्बन एक चेन जैसा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, बस एक के साथ एक कनेक्ट करके करके लंबा लंबा कार्बन चेन, ऑर्गेनिक चेन बन गया है. तो आप लोग इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, कि ये है ओपन चेन कंपाउंड. ओपन चेन, क्योंकि इसमें कुछ क्लोज सर्कल नहीं है, तो इसको बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड. बट अगर आपका जो कंपाउंड है जो कि क्लोज्ड चेन बन गया, इसका मतलब क्या है, पकड़ लो कार्बन, कार्बन, एक कार्बन है, इधर भी कार्बन है, अब बीच में कार्बन है, ये जाके एक और ना बना के एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया, तो क्या हो गया, रिंग जैसा फॉर्म हो गया ना, साइकिल, सर्कल बन गया. तो दिस इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक रिंग चेन कंपाउंड और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. अब इसमें बहुत एग्जांपल है, जैसे कि पिरिडीन, फ्यूरान, बट ये सब एग्जांपल हम लोग धीरे धीरे जानेंगे सामने की तरफ. ठीक है, तो आते हैं. वैसे ये जो अपना डाला हुआ है ना, इसको नोट कर लो आप लोग, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर कुछ भी कर लो, क्योंकि अब अगर एग्जाम में आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो आपको जस्ट यही लिख के आना है विथ दिस एग्जाम्पल. बट यहाँ पे अगर सैचुरेटेड कंपाउंड्स डाला हुआ है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स डाला हुआ है, यह तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि करने वाले हैं हम लोग, सामने आ रहे हैं ये सारी चीज़ें. पहले हम लोग जानेंगे एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में. ठीक है, तो ओपन चेन कंपाउंड्स में क्या होता है, देखो, द कंपाउंड्स इन व्हिच द कार्बन एटम्स फॉर्म लाइक ए चेन लिंक्ड और लीनियर पैटर्न. जैसे कि मैंने अभी बोला कि कार्बन जो है, कार्बन सभी एक इसके साथ एक कनेक्टेड है, ऐसे एक लाइन बना हुआ है. ठीक है, तो इनको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स. जैसे कि इसमें देखो 5 कार्बन है, इसके लिए नाम हुआ है पेंट एंड एन. इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसका नाम हुआ है हेक्सेन. तो ऐसे नॉमेनक्लेचर भी होता है, कैसे कम नॉमेनक्लेचर करते हैं ये हम जानेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में. बट अभी हम क्लासिफिकेशन के थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें जान लेते हैं. तो क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो दो टाइप के हुए, एक है एसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, अब एसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो अपने एग्जांपल देख लिया कि वो पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे 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 लॉन्ग चेन बनाता है. ठीक है, उसके बाद जो बात है कि ये जो एसाइक्लिक कंपाउंड है दो टाइप के होते हैं. जैसे कि हमने इधर देखा, एक है सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन बस सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. अब उसका एग्जांपल देखो कि ओपन चेन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अब सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं दोस्तों, एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड उसमें जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है. जैसे कि ये प्रोपेन एग्जांपल देखो, प्रोपेन एग्जांपल, इसमें कार्बन के साथ कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, बट अगर प्रोपीन हो गया तो एक डबल बॉन्ड आ गया. अब आप इसको ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकते हो, कार्बन कार्बन, देखा. तो अगर इधर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यही कंपाउंड होगा अनसैचुरेटेड वन. ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो. जैसे कि आप पकड़ लो, आप कार्बन के साथ ऐसा लंबा चेन बना रहे हो जिसमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये हुआ अपना सैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है, अब अगर आपका बहुत लंबा कार्बन का चेन है, बहुत लंबा, एक तरफ कार्बन ही कार्बन, बस उधर एक डबल बॉन्ड है, किसी भी पोजीशन बीच में आ गया, साइड में आ गया, या एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया. ठीक है, तो इन टाइप के मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड. अब आप लोग सुने होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ठीक है,
बहुत सारे लिखे होते हैं, आपको लगा कोई ऑयल का डब्बा उठाएंगे तो ऑयल का डब्बा के पीछे लिखा होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड दिस परसेंट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दिस परसेंट, उसमें भी सेम है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है, तो उसमें कार्बन का लंबा चेन रहता है। तो कार्बन का लंबा चेन में अगर आप लोगों को बहुत सारे डबल बॉन्ड्स फिक्स हो गए ना, कोई भी डबल बॉन्ड्स नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है कार्बन के चेन में, तो उनको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो बॉडी के लिए हानिकारक होता है, इसलिए आप जब भी ऑयल खा रहे हो या फिर ऐसे ऑयली चीज़ ले रहे हो आप सामने, उसमें देखना होता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के परसेंटेज कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं साइक्लिक और एलिसाइक्लिक और क्लोज चेन रिंग कंपाउंड्स के लिए। अब इसमें क्या है कि साइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच द कार्बन एटम चेन इज क्लोज्ड और साइक्लिक, ठीक है। मतलब मैंने जो बोला कि आपका जो कंपाउंड है जिसमें कार्बन चेन ऐसे रिंग बना हुआ है, अब बेंजीन रिंग तो आप सभी को पता ही होगा, जिसमें बेंजीन है या फिर ऐसे ट्रायंगल जैसे कंपाउंड्स है, ये सारे होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। अब साइक्लिक कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या है, अगर आपके मॉलिक्यूल में कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट है, मतलब क्या समझ लो कि आपका जो कार्बन हाइड्रोजन इस दोनों ये दो चीज़ इस दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अलावा अगर कोई मॉलिक्यूल है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो क्या क्या है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपके मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या सल्फर है या सो ऑन, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर पकड़ लो ये अपना एक रिंग है, ठीक है, ये जो कोन हुआ है ना इधर इन पोजीशंस पे कार्बन है, ठीक है, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। अब ये जो रिंग हुआ इसमें नाइट्रोजन आ गया, अब नाइट्रोजन को तीन बॉन्ड देना होता है, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो ये हो गया अपना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि एक नाइट्रोजन आ गया, अगर इसके जगह कार्बन होता तो हम लोग इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही पकड़ लो अपना एक और मॉलिक्यूल है, इधर ऑक्सीजन आ गया और इसको ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, तो इधर इधर इस पॉइंट्स पे कार्बन कार्बन सारे हैं और इधर एक ऑक्सीजन आ गया, तो इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका नाम हम बोलेंगे फ्यूरान। फिर ये जो है इसको बोलते हैं पिप्रिडिन, और फिर क्या है, और हम लोग बोलेंगे अगर पकड़ लो ये जो कार्बन है इधर 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 कार्बन हुआ, ठीक है, इधर हुआ, तो ये भी है सैचुरेटेड थायोफिन, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री फील्ड में, क्योंकि मैं आपको कंपाउंड दिखा दूँ, एक कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, पकड़ लो ये नाइट्रोजन है बीच में, ठीक है, ये हो गया, अब ये आया, ये डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इस ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है इमिडाजो पिरिडिन। एंड ये जो कंपाउंड है एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है, बहुत अच्छा एंटी कैंसर एक्टिविटी है इसी कंपाउंड्स का। और अपना जो कंपाउंड्स है जैसे कि कुछ एंटी कैंसर कंपाउंड्स हुआ जो कि हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, तो उसमें ये इमिडाजो पिरिडिन रिंग होता है जो कि एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें जैसे नाइट्रोजन सल्फर मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री फील्ड में, ठीक है। अब आते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड में। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस कार्बन का ही रिंग होता है, इसमें कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं होता। अगर आपके रिंग में कोई एक भी सिंगल हेट्रो एटम प्रेजेंट ना हो तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आपका रिंग 3 कार्बन का हो सकता है जो कि सबसे सिंपलेस्ट रिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि 2 कार्बन से आप कभी भी रिंग नहीं बना सकते ना, आपको एक और कार्बन चाहिए होता है जिसमें आप लोग ये दोनों बॉन्ड को ड्रॉ करके रिंग बना सकते हो। फिर आता है 4 मेंबर्ड रिंग, फिर आता है 5 मेंबर्ड रिंग, फिर आ जाता है अपना 6 मेंबर्ड रिंग, ये 3 ये 4 ये 5, फिर आप लोग 7 मेंबर्ड रिंग भी बना सकते हो, कुछ भी करके आप लोग बना लो रिंग, ये 7 मेंबर्ड रिंग, फिर 8 मेंबर्ड रिंग हो जाता है। तो इन सभी को बोलेंगे हम लोग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास में कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ये इम्प्रूव कर सकते हो इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर डायरेक्टली कमेंट कर दो। यहाँ पे चैनल का कोई भी लिंक आ रहा है, कोई कहीं पे भी मैसेज कर दो तो हम लोग जान लेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको कोई चाहिए इम्प्रूवमेंट, आप लोग समझ रहे हो कि हमको चाहिए इम्प्रूवमेंट एट एनीथिंग, तो आप लोग बोल दो। और ये जो नोट है ये पूरा प्रोवाइड हो जाएगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग कुछ दिन बाद आपको नोट्स भी डाल देंगे। बट अगर ये चीज़ें समझ में आ जाए आपको तो आप लोग बोल दो, क्योंकि हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले वो होगा अपना ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उस जिसमें आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, और उसका वो कैसे चीज़ें होता है, उसको कैसे टाइप के होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे बोलते हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स किनको बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपने चैनल जो फार्माटॉक 360 है इसको सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है अब सबसे पहले दबा के रखो, ताकि लेटेस्ट वीडियो जब आ जाए तो आप लोग सबसे पहले देख सकते हो उनको। तो दैट्स ऑल फॉर, थैंक्स, सायोनारा, बाय बाय।